आप सभी को जय मसीह की उम्मीद है। आप सभी ठीक होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में एक वचन को रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 119 का 9 पद हमें इस प्रकार से कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, विशेषकर जवानों के लिए ये कहता है कि जवान भाई बहन है जो कैसे अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। इस विषय में परमेश्वर का वचन कहता है जवानों के अंदर परमेश्वर का जो डर है वो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं लगातार जवान भाई बहन है जो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, परमेश्वर को भूल रहे हैं और लगातार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते जा रहे हैं और उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, नशे में हो रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है। अलग अलग प्रकार की चीज़ों में आज जवान खो रहा है, अलग अलग चीज़ों में जवान जो है वो डूब रहा है। हम देखते हैं कि जवानों के जीवन में आज किस प्रकार से वे जवान जो है परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या क्रोध में, नशे की आदत में जवान जो है खो रहा है और परमेश्वर को छोड़ रहा है। हम देखते हैं कि मेरे प्रिय जवान जो है वो किस प्रकार से परमेश्वर से दूर जा रहा है, नशे में और गंदे वीडियोस में पड़े हुए हैं, गंदे वीडियो को देख रहे हैं, गलत चीज़ों में पड़े हुए, व्यभिचार में पड़े हुए, शराब में पड़े हुए, बीड़ी सिगरेट में आज जवान पड़े हुए हैं, नशा करने लग गए हैं, परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, परमेश्वर को भूल रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है आपका जीवन जो है वो पवित्रता में चल रहा है, आपका जीवन जो है वो शुद्धता में चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आप ये सब करके आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी जवान जो इन सब आदतों में पड़े हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, बुराई में पड़े हुए, विचार में पड़े हुए, पाप का जीवन जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बुला रहा है और परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपको पवित्रता में देखना चाहता है, वो आपको शुद्धता में देखना चाहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज जवानों को विशेषकर कि आप अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए। प्रभु चाहता है कि आप पवित्रता में चले, प्रभु चाहता है कि आप शुद्धता में चले। आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, आप एक नम्र व्यक्ति बनिए। आप प्रभु को अपना जीवन में काम करने दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को बदलना। आज हो सकता है आज आपके जीवन में इस प्रकार की आदतें हो, आप इन सभी आदतों में गुजर रहे होंगे, आप नशे में होंगे, आपके अंदर ऐसी आदतें होंगी जो आपको पाप में डुबा रही होंगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको पाप से बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर आपको व्यभिचार से बाहर निकाल सकता है, बुराई से बाहर निकाल सकता है, आपको गंदे कामों से परमेश्वर आपको बचा सकता है, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल सकता है। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी परेशानी है, तो आज के जवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रभु को अपने जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको बुराई से बाहर निकालेगा, ईर्ष्या से बाहर निकालेगा आपको, परमेश्वर आपको व्यभिचार से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको पाप से बाहर निकाल सकता है। मेरे प्रियो, पाप से कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बचा सकता, केवल परमेश्वर ही पाप से आपको बचा सकता है। इसलिए प्रभु को अपना जीवन समर्पित करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। यदि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है, तो आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। परमेश्वर जरूर आपको पाप से बाहर निकालेगा। परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार सावधान रहिए, इन सारी चीज़ों से डरिए, इन सारी चीज़ों से दूर रहने की प्रयास करिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम इन सारी चीज़ों में डूबे। मेरे प्रियो, यदि हम इन सारी चीज़ों में डूब जाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करिए और अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे और उसके वचन के अनुसार सावधान रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, यहोवा आपके लिए लड़ेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। आप एक ऐसे समय में हैं जो आपके लिए युद्ध का समय है। आपको लड़ना है उन सारी चीज़ों से, शरीर की अभिलाषाओं से आपको लड़ना है। परमेश्वर आपको मदद करेगा इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए। शरीर की अभिलाषाओं को पूरी ना करें, लेकिन परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करिए, प्रार्थना करिए, दुआ करिए, उपवास के साथ प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अनोखा काम करेगा। आपको परमेश्वर बुराई से, इन सारी चीज़ों से परमेश्वर आपको बचाएगा। मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए और उसके वचन के अनुसार सावधान रहिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के जरिए आशीष दे।